उत्तर प्रदेश कानपुर, जहां एक उत्तम फैमिली रहती थी जिसमें मुन्ना लाल उत्तम, उनकी पत्नी राज देवी उत्तम, उनका बड़ा बेटा विपिन उत्तम और उनकी छोटी बेटी कोमल उत्तम रहते थे। जो मुन्ना लाल उत्तम थे वो एक सुपरवाइजर की जॉब करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी 4 जुलाई 2022 रात में उनका पूरा परिवार खाना खाता है। ग्राउंड फ्लोर के ही एक रूम में मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राज देवी सोने के लिए जाते हैं। जस्ट उसके बगल वाले कमरे में उनकी छोटी बेटी कोमल सोने के लिए जाती है और फर्स्ट फ्लोर पे विपिन उत्तम अकेले अपने कमरे में सो रहा था। तभी रात के लगभग 3 बजे अचानक से कोमल की नींद खुलती है और वो ये देखती है कि उसके घर में 3 नकाबपोश घूम रहे हैं। जब तक वो उठ रही थी तब तक वो तीनों वहाँ पर से भाग चुके थे। वो घबराते हुए अपने मम्मी पापा के रूम में जाती है, लेकिन जैसे ही वो एंट्री करती है वो जोर से चीखती है। जिसके बाद वो भागते हुए फर्स्ट फ्लोर पे जाती है और अपने भाई को बुला करके लेके आती है। उसकी चीख इतनी ज्यादा जोर की थी कि आजू बाजू के सारे लोग उनके घर आ जाते हैं। जैसे ही उसके माता पिता के रूम में जाया जाता है तो पता चलता है कि वो तीनों लोगों ने उन्हें मार दिया है। जिसके बाद वहीं पर के लोगों ने कानपुर पुलिस को इन्फॉर्म किया। कानपुर पुलिस ऑन द स्पॉट लोकेशन पे आ जाती है। पुलिस आती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। पुलिस को देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद ये मामला लूटपाट का है, लेकिन उनके पूरे घर में कोई भी सामान इधर उधर नहीं था, जिससे पुलिस को ये चीज साफ साफ समझ आ जाती है कि जिस भी इंसान ने ये सब कुछ किया है उनका इंटेंशन सिर्फ इन्हें मारना ही था। तभी जो विपिन उत्तम था वो ये बताता है कि उसे उसके ससुराल वालों के ऊपर शक है। वो ये बताता है कि 2017 में उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी होने के बाद उसे ये पता चला कि जो उसकी दुल्हन है वो मानसिक रूप से बीमार है और ये सब चीज उसके ससुराल वालों ने उन्हें पहले नहीं बताया था, जिसकी वजह से विपिन ने डिवोर्स केस फाइल कर दिया। लेकिन जो उसके ससुराल वाले थे उन्होंने उस डिवोर्स के लिए 50 लाख रुपए कंपनसेशन मांगा और साथ ही साथ उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे एक टीम बनाती है और वो टीम को विजय के ससुराल भेज देती है और साथ ही साथ यहाँ पर वो दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम यानी कि ऑटोप्सी के लिए भी भेज दिया जाता है। अब पुलिस एविडेंस ढूंढने के लिए सबसे पहले वहाँ पर के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, लेकिन जैसे ही सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है तो पुलिस कंप्लीटली शॉक हो जाती है। जैसा कि कोमल ने बताया था कि उसने अपने घर में 3 लोगों को देखा था, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के अकॉर्डिंग उनके घर में 3 लोग नहीं बल्कि सिर्फ एक ही इंसान एंटर करा था। और पुलिस एक और चीज नोटिस करती है कि उनके घर में कोई भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है, यानी कि जब वो लड़का घर के अंदर एंटर करा होगा तो मेन गेट ओपन होगा, लेकिन कोई भी परिवार इतना बेवकूफ नहीं है कि वो अपना मेन गेट खोल करके सोए, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस वालों को घर के ही किसी व्यक्ति के ऊपर शक जाता है। तभी मुन्ना लाल और राज देवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें ये पता चलता है कि इनकी डेथ होने से पहले इन्हें कोई नशीली दवाई खिलाई गई थी। तभी पुलिस वेरीफाई करती है तो उन्हें ये पता चलता है कि खाना खाने के बाद इन्होंने जूस पिया था, जो कि कोमल ने खुद अपने हाथों से बनाया था। उसने अपने माँ बाप और भाई तीनों को वो जूस दिया था, जिसमें माँ बाप तो वो जूस पी लेते हैं, लेकिन विपिन को उसका स्वाद थोड़ा अजीब लगता है, जिसकी वजह से वो उस जूस को नहीं पीता। अब वो जूस का कुछ सैंपल किचन में रखा हुआ था, जिसे पुलिस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देती है और फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये निकल करके आता है कि उस जूस के अंदर कुछ ऐसी दवाई मिलाई गई थी जो कोई भी इंसान को गहरी नींद में डाल सकती है और इसी चीज की वजह से कोमल के माता पिता गहरी नींद में चले गए थे। अब इस चीज से पूरा शक किसी और के ऊपर नहीं बल्कि कोमल के ऊपर जाता है। पुलिस सबसे पहले कोमल का सीडीआर निकालती है और जैसे ही सीडीआर निकाला जाता है तो पुलिस शॉक हो जाती है, क्योंकि कोमल एक नहीं बल्कि 2-2 नंबर से कंटिन्यूअसली 1-1, 2-2 घंटे बात किया करती थी। और जिस रात ये सब कुछ हुआ था उसी रात कोमल ने एक नंबर पे मैसेज किया था कि यहाँ पर सब कुछ हो गया है, तुम अपना काम करने आ जाओ। और इसी चीज के बाद उनके घर पे वो सीसीटीवी कैमरे वाला लड़का एंट्री किया था ना। इससे ये बात तो साफ थी कि ये सब चीज के पीछे कहीं ना कहीं कोमल और उस लड़के का ही हाथ है और ये सब चीजों के आधार पे कोमल को पुलिस अरेस्ट करती है और उससे इंटरोगेशन करना शुरू करती है। तभी पुलिस को ये चीज पता चलती है कि जो मुन्ना लाल है और जो राज देवी है उनका सिर्फ एक ही बेटा था और वो था विपिन उत्तम, और ये जो कोमल उत्तम है वो उनके भाई की बेटी है। उन्होंने उसे गोद लिया था क्योंकि उनकी लड़की नहीं थी, लेकिन यहाँ पर उनके माता पिता ने कोई भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने दोनों को सेम स्कूल्स में पढ़ाया, सेम कॉलेजेस में पढ़ाया और ये सब चीज कोमल को तब पता चली जब वो एक फैमिली फंक्शन में गई थी। लेकिन इसी फैमिली फंक्शन में जो कोमल रहती है उसकी मुलाकात राहुल से होती है। राहुल आर्मी में एक एम्बुलेंस ड्राइवर की जॉब करता था। धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती होती है और वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ टाइम के बाद कोमल अपने घर में बोलती है कि उसकी शादी राहुल से करवा
दे, राहुल एक गवर्नमेंट जॉब में है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कोमल के घर वाले इस चीज के लिए एग्री नहीं होते हैं। वो ये कहते हैं कि जो राहुल है वो तुम्हारा कजन ब्रदर लगता है। लेकिन यहाँ पर कोमल को ऐसा लगने लगता है कि शायद वो सौतेली यानी कि एडॉप्टेड है, जिसकी वजह से उसके परिवार वाले उससे प्यार नहीं करते और वो उसे खुश नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से वो उसकी शादी राहुल से नहीं करवा रहे हैं। और जब वो ये सब कुछ राहुल को बताती है तो राहुल भी यहाँ पर आग में घी डाल देता है। वो कोमल को उसकी ही माता पिता के खिलाफ भड़काता है कि वो एडॉप्टेड है, जिसकी वजह से वो तुम्हारी खुशी नहीं देखना चाहते, तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहते। और राहुल ये सब चीज इसलिए कर रहा था क्योंकि वो ये चीज जानता था कि कोमल के परिवार के पास लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, जिसके बाद कोमल को अपने ही परिवार के ऊपर शक होने लगता है। वो राहुल और राहुल का सग्गा भाई जिसका नाम रोहित था, जो कानपुर में ही रहता था, वो तीनों मिलकर के एक प्लान बनाते हैं, जिसमें कोमल सबसे पहले अपने माता पिता और भाई को वो नशीली चीज खिलाएगी और उन्हें सुला देगी। फिर वो सब मिलकर के वो तीनों को मार देंगे और उसके बाद उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी रहेगी वो किसी और के नाम पे नहीं बल्कि कोमल के नाम पे हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कोमल ने अपने प्लान की शुरुआत करी, यानी कि जैसे ही उसने जूस में वो नशीली टैबलेट्स मिलाई, तो वो जूस उसके माँ बाप ने तो पी ली, लेकिन उसका भाई विपिन वो जूस पीने से मना कर देता है। और इस चीज को जानते हुए कि विपिन नशे में नहीं है, उसके बावजूद भी वो राहुल को मैसेज करती है, उसे अपने घर बुलाती है और अपने माता पिता को मार देती है। जिसके बाद वो ये दिमाग लगाते हैं कि वो ये सब चीज करने के बाद सारा इंजाम किसी और के ऊपर नहीं बल्कि कोमल के भाई विपिन के ऊपर डाल देंगे। लेकिन ये सब चीज सामने आने के बाद एक और चीज सामने आती है जो राहुल तक को शॉक कर देती है कि जो कोमल थी उसका अफेयर केवल राहुल के साथ नहीं था बल्कि राहुल के सगे भाई रोहित के साथ भी था। नाउ करंट चीज ये है कि राहुल, रोहित और कोमल ये तीनों अभी सलाखों के पीछे है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस पूरी स्टोरी में सबसे बड़ी गलती किसकी है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।